चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच एक बार फिर से जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया है। मुकाबला कड़ा है और जीत किसको मिलेगी ये तो तय होगा 2024 के चुनाव के बाद। तो चाचा पशुपति पारस ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला और कुछ ऐसा कहा जिसके बाद चिराग भी सोचेंगे कि वाकई में मैंने ऐसा कुछ कह दिया या कर दिया क्या कि चाचा अब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दरअसल चाचा पशुपति पारस को एक कॉल आया, धमकी भरा कॉल आया और जिसके बाद उनको कहा गया कि आप हाजीपुर लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी छोड़ दीजिए, अपना दावा करना छोड़ दीजिए और यहां से चुनाव लड़ने की जो ख्वाहिश है उसको रोक दीजिए। इसके बाद चाचा पशुपति पारस क्रोध से भर गए और उनको लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये कॉल उनके भतीजे ने ही करवाई होगी। देखिए, उन्होंने खुलकर चिराग पासवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने तुरंत इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी है। मीडिया में बकायदा वो नंबर भी जारी कर दिया जिससे उनको ये कॉल आया था और उन्होंने ये कहा भी है कि जो लोग ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि अब वो हाजीपुर लोकसभा सीट छोड़ देंगे, उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो चाचा पशुपति पारस के इतने बड़े आरोप कहीं ना कहीं वो निशाने पर ले रहे हैं चिराग पासवान को। अब चिराग पासवान देखिए, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जमुई से मेरा लगाव है और मैं जमुई छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी पिछले ही दिनों फिर उन्होंने कहा कि हाजीपुर लोकसभा सीट मेरे पिता की विरासत है और मैं इस बात को पहले ही बीजेपी वालों के साथ क्लियर कर चुका हूं कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा और इसीलिए अब इस सीट पर कोई जबरदस्ती अपना दावा नहीं ठोके, मीडिया में गलत सलत बयानबाजी नहीं करे। ये तमाम बातें चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के लिए ही बोल रहे थे। चिराग ने यह भी खुलकर कहा कि अगर पशुपति पारस चाहते हैं इस सीट पर अपनी दावेदारी तो उसके लिए बात बीजेपी वालों से करें, उसके लिए बात जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर करें, वहां पर अपने दावेदारी करें। अगर एनडीए उनको ये सीट सौंप देती है तो वो भी इस बात के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन चिराग ने साफ कह दिया कि बीजेपी के साथ आने के लिए वो राजी ही इसी बात पर हुए कि हाजीपुर लोकसभा सीट 2024 के चुनाव में उनको सौंपी जाएगी, वही वहां से दावेदारी करेंगे, उम्मीदवारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जब इस बात पर बीजेपी राजी हुई तभी वो बीजेपी के साथ आए, एनडीए का हिस्सा बने। अब अगर चिराग पासवान इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बीजेपी इस बात को मान चुकी है कि हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान को ही दी जाएगी। हाजीपुर लोकसभा सीट से जब एनडीए की तरफ से उम्मीदवार खड़ा करने की बारी आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में तो टिकट चिराग पासवान को दिया जाएगा एनडीए की तरफ से। ये बात क्लियर कर चुके हैं चिराग पासवान। लेकिन चाचा पशुपति पारस की बार बार दावेदारी और साथ ही अब ये जो नई बात उन्होंने रखी है कि उनको धमकी मिली है कि आप हाजीपुर लोकसभा सीट छोड़ दीजिए, ये बताती है कि पशुपति पारस के पास अब कोई जगह बची ही नहीं है। पशुपति पारस अब कहीं किसी और सीट से चुनाव लड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे। पशुपति पारस ने अपनी राजनीति हाजीपुर तक ही केंद्रित रखी है, इसीलिए अब कहीं उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा है और वो इस सीट को लेकर, इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आते हैं, लालायित नजर आते हैं। लालायित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिख रहा है कि अगर उनको ये सीट नहीं मिली, पशुपति पारस को अगर हाजीपुर लोकसभा सीट नहीं मिलती है तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। वो सोच ही नहीं सकते किसी और सीट से चुनाव लड़ने के बारे में, इसीलिए पशुपति पारस इतने ज्यादा बेचैन हैं हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन चिराग पासवान ने ये तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, जिसने उनकी पार्टी को तोड़ा है, जिसने उनके पिता की विरासत के 2 टुकड़े किए हैं, जैसा कि चिराग पासवान मानते हैं, वो उस व्यक्ति के लिए कतई हाजीपुर की लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। अब आप भी समझिए, जितने भी राजनीति के जानकार हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर पशुपति पारस से
एनडीए हाजीपुर लोकसभा सीट ले लेती है और उनको यहां से टिकट एनडीए बीजेपी नहीं देती है, तो यहां से खत्म मान लिया जाएगा करियर पशुपति पारस का। और इसीलिए ये सारी बेचैनी नजर आती है पशुपति पारस की। अब उन्होंने ये जो नई बात सामने रखी है कि उनको धमकी मिली है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये खोजना पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम कर रही है कि ये पूरा मामला क्या है, किसने आखिर उनको वो कॉल कर दिया, किसने उनको ये धमकी दे दी, ये पुलिस खोजेगी, उम्मीद करते हैं। लेकिन उनकी इस बयानबाजी से एक बात तो साफ हो गई है कि बौखलाए तो बहुत है पशुपति पारस भी। अब चिराग पासवान की हालिया बयानबाजी से और ज़्यादा वो नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं अंदर से डर गए हैं कि अब उनका जो राजनीतिक करियर है वो दांव पर लग गया है। क्या होगा भविष्य में? 24 का चुनाव बहुत नज़दीक है, मुकाबला तगड़ा है। चाचा और भतीजा की ये जोड़ी सबसे ज़्यादा केंद्र में है क्योंकि ये घर की लड़ाई अब राजनीति तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में, हम आगे भी इस पर पूरी नज़र बनाकर रखेंगे। साथ ही आप भी हमें बताइए कि चाचा भतीजे में आप किसे पसंद करते हैं, किसे आप मौका देंगे 24 के चुनाव में। अगर इन दोनों को भी नहीं देंगे तो किसे देंगे? तो कोई भी आपके मन में सवाल है या कोई भी ऐसा जवाब है जो आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। पीओ भारत फेसबुक पेज है और यूट्यूब पर भी आप हमें पीओ भारत से ही सर्च करते हैं। और हमारे वीडियोस को जितना हो सके लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा काम करें और आपका प्यार जितना ज़्यादा हमको मिलेगा हम उतना अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए हमें खूब सपोर्ट कीजिए, खूब हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब एक बार फिर से कहेंगे ज़रूर कीजिए। आगे आने वाले जो चुनाव हैं उन पर हम तीखी नज़र रखेंगे और चटपटी तीखी राजनीतिक मुद्दों के साथ ही सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखने ज़रूर आएंगे आपके सामने। नमस्कार।